नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ दी पत्थर। एक छोटी सी कविता, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता और बहुत ही हृदयस्पर्शी एक मार्मिक कविता, तोड़ दी पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता तोड़ दी पत्थर छायावाद से प्रगतिवाद की और संक्रमण दर्शाती है। सभी जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी कवि हुए हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उनकी बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो प्रगतिवादी स्वर लिए हुए हो, जैसे कुकुरमुत्ता। बादल राग में भी प्रगतिवादी चेतना दिखाई देती है। भिक्षुक अगर कविता की बात करें, और आज की जो हमारी कविता है तोड़ दी पत्थर, ये सारी कविताएं जो प्रगतिवादी दर्शन है, चेतना है, उस चेतना से सराबोर है। तो यह कविता हमें ऐसा लगता है कि जैसे इस कविता के माध्यम से निराला जी छायावाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर झुक रहे हैं। इस कविता की अगर हम बात करें तो इस कविता में श्रमिक नारी के कठोर संघर्ष, उसके प्राकृतिक सौंदर्य एवं आर्थिक विषमता का मार्मिक चित्रण किया गया है। 1935 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी और सबसे पहले सुदर्शन नामक पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। काव्य संग्रह अनामिका में इसे शामिल किया गया सन 1938 में। यद्यपि अनामिका का पहला संस्करण 1923 में आया था, तो इसका जो दूसरा संस्करण 1938 में आया था, अनामिका, अनामिका के दूसरे संस्करण में इसे शामिल किया गया था। तो आज की हमारी कविता है तोड़ दी पत्थर। हम इसी की व्याख्या आज यहाँ पर करेंगे। वह तोड़ दी पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ दी पत्थर। बड़ी सीधी सपाट सरल भाषा में निराला जी यहाँ पर एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाली एक मजदूर स्त्री की। निराला जी कहते हैं कि मैंने इलाहाबाद की किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाली स्त्री को देखा। मैंने देखा कि इलाहाबाद की किसी सड़क पर वह स्त्री पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वहां कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह पल भर बैठकर विश्राम कर सके। अर्थात कोई भी पेड़, किसी भी पेड़ की छाया उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तो प्रतीकार्थ क्या बनता है, भावार्थ ये बनता है कि वहां पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह पल भर विश्राम कर सके, धूप के ताप से बच सके। श्याम तन भर बंधा यौवन, वह भरे बंधे यौवन की स्वामिनी थी। उसका रंग काला था। नत नयन प्रिय करमरत मन, जो यहाँ पर कौमा है शायद नत नयन के बाद लगेगा। नत नयन प्रिय करमरत मन, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह अपने प्रिय कर्म अर्थात पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, भारी हथौड़ा हाथ में लेकर वह पत्थरों पर बार बार प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका, और जहाँ वह काम कर रही थी उसके सामने ही वृक्षों का एक झुंड था, वलय था, अट्टालिका, ऊंची ऊंची इमारतें थी, प्राकार और चार दीवारी थी। कवि निराला जी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक स्त्री इलाहाबाद की किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। जिस स्थान पर वह पत्थर तोड़ रही थी उसके आसपास कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह कुछ समय के लिए अपने ताप को हर सके। भरे बंधे यौवन की स्वामिनी, उस स्त्री का रंग काला था, उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह मन लगाकर अपने प्रिय काम अर्थात पत्थर तोड़ने के काम को कर रही थी। अपने हाथ में एक बड़ा भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी और उसके सामने ही वृक्षों की कतारें थी, ऊंची ऊंची इमारतें थी और चारदीवारी थी। चढ़ रही थी धूप। गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन थे। धूप धीरे धीरे चढ़ रही थी, अर्थात धूप और अधिक प्रचंड होती जा रही थी जैसे जैसे दिवस मध्याह्न की ओर बढ़ रहा था।
दीवा का तमतमाता रूप दिवस अपने तमतमाते रूप में था। उठी झुलसाती हुई लू, तन को झुलसाने वाली लू उठ रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, और सारी पृथ्वी इस प्रकार से जलती हुई प्रतीत हो रही थी जैसे रुई के कण उड़ रहे हों। बड़ा ही स्वाभाविक सा चित्रण यहाँ पर किया गया है। गर्मी के दिनों में हम अक्सर देखते हैं कि जब दूर हमें किसी सड़क पर बहुत अधिक लू के दिनों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रुई के कण धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहे हों। तो कवि कहता है कि गर्मियों के दिन थे, धूप धीरे धीरे अपने प्रचंड रूप को हासिल कर रही थी, दिवस अपने तमतमाते हुए रूप में था, तन को झुलसाने वाली लू थी और पृथ्वी ऐसे जल रही थी जैसे रुई उड़ रही हो। गर्द चिनगी छा गई, गर्द की चिनगारियां चारों तरफ छा गई थी और लगभग दोपहर हो गई थी। प्रायः हुई दोपहर, और लगभग दोपहर का समय हो गया था। और ऐसे समय में, गर्मियों के दिनों में, तमतमाती हुई लू में, जलती हुई धरती पर, गर्द की चिंगारियों के बीच वह मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ने का कार्य सड़क पर कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार, जिसका तार टूट गया हो। यहाँ पर इसका अर्थ होगा उदास या निराश भाव से। वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। मैं कहीं दूर खड़ा हुआ उसे एकटक देख रहा था। जब उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखा, तो मुझसे नजर हटाकर उसने सामने एक भवन की तरफ देखा, और यह सुनिश्चित करके कि कोई और देख नहीं रहा है, तो उसने पुनः मेरी तरफ उस दृष्टि से देखा जैसे कोई बहुत अधिक मार खाकर भी रो ना पाए। कहने का भाव यह है कि वह बहुत अधिक दुखी, बहुत अधिक पीड़ित थी, लेकिन रो नहीं पा रही थी। ठीक ऐसे ही भाव, ऐसी ही भावना उसकी दृष्टि में दृष्टिगत हो रही थी जब उसने मेरी तरफ देखा। सजा सहज सितार, और जैसे ही उस श्रमिक महिला ने, जो पत्थर तोड़ने का कार्य सड़क पर कर रही थी भरी दोपहरी में, मेरी तरफ देखा, तो मानो एक सितार सजा, सहज यानी स्वाभाविक। और मैंने उस सितार में से एक ऐसी झनकार सुनी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। अर्थात एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसी वेदना मैंने अनुभव की जिससे पूर्व मैंने कभी नहीं की थी। और उसके क्षण के बाद वह कांपी सुघर अर्थात सुंदर, वह सुंदर स्त्री कांप उठी। ढुलक माथे से गिरे सीकर, पसीने की बूंदें सीकर पसीने की बूंदें, और उसके माथे से ढुलक कर पसीने की बूंदें नीचे गिर पड़े। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर, और उसके पश्चात वह फिर से अपने कर्म में तल्लीन हो गई, अर्थात फिर से पत्थर तोड़ने का कार्य करने लगी, बिना कहे ही, जैसे वो मुझसे कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हूँ, यही मेरी नियति है, यही मुझे जीवन भर करना है, यही मेरा जीवन है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कविता। इस कविता में चंद पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने सड़क पर काम कर रही एक स्त्री का जो मार्मिक चित्र अंकित किया है, वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। और शायद उन्होंने एक ऐसी परंपरा का श्री गणेश इस कविता के माध्यम से किया जहाँ पर स्त्री के दैहिक पक्ष और उसकी जो ममतामयी भावनाएं हैं, उस मानसिक पक्ष को छोड़कर एक नए पक्ष का वर्णन किया गया। पहली बार एक ऐसी स्त्री का वर्णन किया जो सड़क पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, और इसके बाद ही जो बाद में प्रगतिवादी साहित्य आता है उसमें ऐसे ही महिलाओं के चित्र मिलते हैं जो कभी कारखानों में काम करती है, कभी खेतों में काम करती है, कभी सड़क पर काम करती है, या बहुत ही दीनहीन अवस्था में जो महिलाएं होती हैं और बहुत परिश्रम और जद्दोजहद के बाद अपने जीवन का गुजारा करती हैं। तो ऐसी महिलाओं के जो चित्र हैं इससे पूर्व हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। लेकिन निराला जी एक किस्म से कह सकते हैं कि शुरुआत करते हैं एक ऐसी परंपरा की। तो इसी दृष्टि से यह कविता छोटे होते हुए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि इसकी जो व्याख्या है आपने अच्छी प्रकार से समझ ली होगी। धन्यवाद।